उपस्थितों को प्रणाम, सुप्रभात। विद्यार्थी मित्रों, मैं रक्षा पटेल, डीएन नगर इंग्लिश एनपीएस स्कूल। आज हम हिंदी विषय की पद्य कविता पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मोर का ऑप्शन है, वहां पर अनम्यूट कर आप जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी उसके उत्तर देना चाहे तो उत्तर दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम लोग महाराष्ट्र में एक त्योहार मना रहे हैं। क्या आप लोग उस त्योहार का नाम मुझे बता सकते हैं? गणपति। अभी गणपति का त्योहार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसी तरह से हमारे देश में ईद का त्योहार मनाया जाता है। कौन से धर्म के लोग ईद का त्योहार, मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं? मुस्लिम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और नाताल, गुड फ्राइडे, ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? क्रिश्चियन। बहुत अच्छे। तो हमारा देश त्योहारों का देश इसी कारण मनाया जाता है, कहा जाता है। और तो ये सारे जो त्योहार है जो आप लोगों ने अभी बताए, गणपति का त्योहार, गोपाल काला, विभिन्न धर्म मनाते हैं, लेकिन त्योहार ऐसे होते हैं जो हम सभी लोग साथ में मिलाते हैं। जैसे हमारे महापुरुषों के जन्म दिवस, महात्मा गांधी जी जिनका जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को, तो वो दिन हम मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी मृत्यु तिथि हम मनाते हैं। ये सारे जो हमारे महापुरुष है, उनके जन्मदिन और मृत्यु तिथि, ये भी हम सब मिलकर मनाते हैं। तो इन त्योहारों को कहा जाता है सामाजिक त्योहार। जो त्योहार कोई एक धर्म विशेष के लोग मनाते हैं उन्हें कहा जाता है धार्मिक त्योहार, और जो त्योहार सारे देश के लोग, सभी, कोई भी कोने में रहने वाला हो, वो मनाता है, उसे कहा जाता है सामाजिक त्योहार। इसी तरह अभी अगस्त माह चल रहा है। इस अगस्त माह की 15 तारीख को, 15 तिथि को एक त्योहार हमने मनाया था। क्या आप लोगों को पता है उसका नाम? 15 अगस्त। हाँ। 26 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त। 15 अगस्त तिथि है, तारीख है, बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन इस त्योहार का नाम क्या है? स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस, बहुत अच्छे बेटा, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को हम जो मनाते हैं उसका क्या नाम है, ये बताइए मुझे। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, तो बहुत अच्छे। तो 15 तारीख को हमने जहां जहां हम स्कूल में, सरकारी कार्यालयों में, जहां पर हम थे, इन दिनों हम क्या करते हैं, हम अपना राष्ट्रीय ध्वज, हमारा झंडा फहराते हैं, उसको सलामी देते हैं। और पूरे राष्ट्र के लोग, कोई भी मजहब के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी लोग जो भारतीय है, वो सब हम क्या करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस त्योहार को क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे इन दोनों त्योहारों को? त्योहार। हाँ, राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार, बहुत अच्छा। तो ये राष्ट्रीय त्योहार, ये 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं और इसका नाम क्यों स्वतंत्रता दिवस है? क्योंकि उस दिन हमको आजादी मिली थी। आजादी मिली थी। आजादी यानी क्या? किस चीज की आजादी? मतलब अंग्रेजों ने हमको कैद करके रखा था। हम कैद करके जेल में डाला था पूरे देश को। क्या था?
सही हो, जवाब एकदम सही है, बिल्कुल सही है। बताइए क्या था, क्या आज हम जैसे जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, और आजाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, इसलिए हम हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन स्वतंत्र होना यानी क्या? किस तरह की स्वतंत्रता, किस तरह की आजादी, कोई बता पाएगा? अंग्रेज ने कैद कर लिया, उससे आजादी मिली। फिर और मतलब हम बाहर निकल सकते हैं, लड़के पढ़ सकती है, हाँ, होती थी। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश में 200 से ज्यादा साल अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज हमारे देश के वतनी नहीं थे, वो अपने हमारे देश करने के लिए, क्या हुआ? तू बोले तो पूछना। और धीरे धीरे देश के लोगों को उन्होंने हमारे देश के लोगों में जो अंदर एक साथ रहने की, एकजुट रहने की हमारी जो कमजोरी थी, उसके उसका फायदा उठाकर उन्होंने क्या कर लिया, हमारे देश में जो व्यापार करने आया था उसने हमारे देश के पूरे राज कारभार के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यानी अगर आप कहीं जा रहे हो अपने घर से कुछ दिन के लिए और किसी को अपने घर की देखभाल करने के लिए उसे बोल के जाते हो, और जब आप वापस आते हो तो क्या करता है, आपको आपकी चीज, आपका घर आपके हाथ देने से इनकार करता है, बोलेगा मैं यही रहूं। तो क्या आप चला लेंगे वो चीज? क्या चला? आकर आपकी चीज ले ले, आपके घर पर कब्जा कर ले, क्या ये सही? नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। तो हमारे भी उस वक्त जो महान देशभक्त नेता थे, उन्होंने ये जब उनकी समझ में ये बात आ गई कि ये ठीक नहीं है, तब उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। 1857 से लेकर, उससे पहले से लेकर उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने की कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, और हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद करवाया। तो अब मैं आप लोगों को एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक चित्र दिखाऊंगी, तो आप हाँ, क्या ये चित्र दिख रहा है आपको? चित्र दिख रहा है? अच्छा, तो ये हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी है। 2 मिनट आप इन सब चित्रों का ध्यान कीजिए और आपको इनमें से आप किन किन स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान पाते हो, उनका नाम मुझे एक एक कर बताइए। किन किन लोगों को आप पहचान पाते हो? और स्वतंत्रता सेनानी यानी सिर्फ पुरुष नहीं थे, उनके साथ स्त्रियों ने भी अपने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को आजादी दिलवाने में, लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान दिया था। तो कुछ स्त्रियों के चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनका नाम यदि आप मुझे बता पाए तो बताइए। क्या आप बता सकते हैं इन चित्र में से किन किन के चित्र हैं? टीचर बताइए, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? जितना भी हो पाए बेटा, कोशिश करो। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर, एक एक कर। मनमोहन सिंह, सावित्रीबाई फुले, बहुत अच्छे, महात्मा गांधी, नेहरू, बराबर है, बराबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, टोपी पहने दो। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और सावित्रीबाई फुले, और सबसे पहली स्त्री है वो झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। हाँ, और सबसे नीचे जिस स्त्री का फोटो है वो? अरे नंबर दिखा दो। सरोजिनी नायडू। उनका नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। नेहरू। नायडू नायडू नायरू। नायडू। और भगत सिंह, स्वतंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लजपत राय, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इन राज भाई दिखा रहा है मुंह। ए तू क्या कब से बोल रही है उसको? कभी कभी कुछ भी विद्यार्थी मित्रों, क्या आज हम हमारे पांचवी कक्षा की हिंदी की पुस्तक की यह कविता वीरों को प्रणाम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को कविता दिख रही है बराबर? यस टीचर। अच्छा, तो ये कविता मैं पहले इसका प्रकट वाचन करूंगी, उसके बाद मैं ये कविता आप लोगों को गाकर सुनाऊंगी। ठीक है? देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती, यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती, देश पर मर मिटने की हरदम धून सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। इस कविता के लेखक कवि है रमेश दीक्षित। अब यह कविता आपको सुर, ताल और लय में गा के सुनाई देगी। ध्यान से इसे सुनिए। कविता कवि रमेश दीक्षित इन्होंने लिखी है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती है, यह ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हर दम धुन सी रहती। देश की मिट्टी का कण कण जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा।
यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, कविता आपके सामने है। जो सबसे पहला चित्र है, क्या आप लोग उसे बड़ा करके देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर? देखिए, उसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए उस चित्र में आपको क्या क्या दिखता है। क्या यह चित्र दिख रहा है आपको? जो पहला चित्र है, बताइए। इस पे 2 पुलिस खड़ी है बच्चों। आप इसे बुक का दिखा रहे हो, दिख रहे हैं? एक जन है, कोई भी एक जन। चित्र में क्या दिख रहा है? आर्मी दिख रहे हैं जो जैसे लड़ाई कर रहे हैं, अपना देश पीछे है। बहुत अच्छा है। चित्र में पीछे क्या है? पीछे हम लोग जहाँ पर हम रहते हैं वो दिखा रहा है। हमारे घर दिख रहे हैं, कुछ लोगों के घर। और बहुत अच्छा। और पहाड़ी दिख रहे हैं। पहाड़ दिख रहे हैं कुछ। और पहाड़ों से बहता हुआ क्या दिख रहा है? पहाड़ों से बहता हुआ कुछ दिख रहा है? पहाड़ों से जैसे पानी बह रहे नदियाँ से। हाँ, नदियां हैं, नदियां जैसे। तो आप लोग जैसे जानते ही हो, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ाई की है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश के उत्तर में बहुत सारे पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है जो विश्व में प्रसिद्ध है। हिमालय की श्रृंखला, हमारे देश में उत्तर में हिमालय की श्रृंखला है, दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रृंखला है,
पश्चिम में सह्याद्री, पश्चिम में हम मुंबई में रहते हैं, कोंकण में, तो यहाँ पे सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, राजस्थान में अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन पहाड़ों से पूरे साल पानी से बहने वाली, भरपूर पानी से बहने वाली नदियां बहती रहती है। हमारे देश के दक्षिण में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल का उपसागर, यानी हमारा देश प्राकृतिक संपत्ति से भरा पूरा देश है। और इसीलिए हमारे देश के ऊपर हर दम बड़े पुरान समय से हम देखते हैं कि हमारा देश प्राकृतिक संपदा से इतना भरपूर है कि जो भी विश्व के और कई देश है वो हमेशा इसके ऊपर नजर गड़ाए रहते हैं। तो इसलिए हमारे देश को हर दम हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनसे हमेशा खतरा बना रहता है। और इसलिए कवि हमें क्या कहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं कि हमारे इस देश को, ये देश हम सबका है, लेकिन इस देश की जो हमारी सीमाएं हैं उसकी रक्षा और देश के अंदर आने वाली टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीर है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है हमें, हेलो, तो एक मिट्टी का कण भी जिसे प्यारा है, ऐसे तमाम वीरों को हमारा प्रणाम है। कवि यहाँ पर उस हर एक वीर को प्रणाम करते हैं, और एक बार नहीं 100 बार प्रणाम करते हैं। हमारा देश ये ऐसी धरती है, ऐसी जमीन है कि हमारे देश में कई सारी नदियां बहती है। तो इन नदियों में से दो महान नदी गंगा और जमुना नदी। गंगा तो हम लोग गंगा नदी को तो माता कहते हैं, माता कहकर गंगा की सुबह शाम पूजा करते हैं, क्योंकि नदियों, भरपूर पानी से बहने वाली नदियों से ही हमारा जीवन पनपता है। हमारे देश की खेती इन नदियों के पानी के ऊपर ही आधारित है। और गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, हमारे महाराष्ट्र की गोदावरी, गुजरात की नर्मदा, ये सारी नदियां हैं जो हमारे देश की मिट्टी को अपने पानी से सींचती रहती है, जिससे हमारे खेत खलिहान हमेशा हरे भरे रहते हैं, अच्छी अच्छी धान फसल उगाते हैं, और हमारे लोगों का पालन पोषण होता रहता है। हमारे देश में इतनी अच्छी फसल होती है कि हमारे देश को कभी भी किसी और जगह से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा हमारे देश के अंदर ऐसे कई लोग हैं कि जो हमारे देश को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उनके सर पर हमेशा कैसे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो, कैसे हमारे देश का नाम आगे बढ़े। सब जैसे पूरे आसमान में तारे चमकते हैं, रात को चांद चमकता है, वैसे हमारे देश का नाम पूरे विश्व में कैसे रोशन हो, इसके प्रयत्न में रहते हैं। उन सभी लोगों को जो वीर अपने प्राण को बलिदान करते हैं, उनके साथ साथ ही जो वीर हमारे देश को अपने प्रयत्नों से हमारे देश का नाम महान करने की प्रयत्न में रहते हैं, उनको भी कवि प्रणाम करते हैं। अब देखिए, आप मुझे बताइए ये चित्र किनका है? इन चित्रों में कौन है?
इन चित्र में आर्मी है, डॉक्टर है, पुलिस है। बराबर। यह चित्र हमारे आज का समय, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, आज देश और पूरे विश्व के ऊपर कोरोना का संकट, कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है। तो ऐसे समय में हमारे जो डॉक्टर है, हमारे नर्सेज है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो लोग लेबोरेटरी में हमारे खून की जांच, अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी खून की जांच करके पता चलता है ना कि उसे कोरोना हुआ है या नहीं। तो वो लोग जो हम खुद के प्राणों की फिक्र करने के बजाय जो लोग जाकर लोगों की सेवा करते हैं अस्पताल में, ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मी, जो हमारे पुलिस जो हमारे आर्मी है, जो लोगों को बाहर निकलने से रोकते हैं, जो हमारे पत्रकार है, जो अलग अलग विस्तार में जाकर वहां पर वो लोग कौन से संकटों से जूझ रहे हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, कहां पर लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, वो लाकर लोगों के सामने रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जहां पर दवाइयां बनती है। वो लोग आज भी, जब हम और आप घर में बैठकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तब वो लोग इतने बड़े संकट का, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि वो अगर सफर करेंगे, मुसाफरी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तो उसके अंदर उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये महामारी उनको भी लग सकती है। लेकिन अपने प्राणों की परवाह किए बगैर वो लोग आज क्या कर रहे हैं, बाहर निकल के देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज इस कविता के माध्यम से हम हमारे इस कोरोना के जो वीर योद्धा है उनको भी प्रणाम करते हैं। वो भी हमारे देश के वीर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अनेक डॉक्टर, अनेक पुलिस, अनेक नर्स, अनेक जो वाहन चालक है, जैसे बसें चलती है तो उन बस में काम करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, इनको भी लोगों की सेवा करने की वजह से उनको भी इन्फेक्शन हो गया। और वो भी इतना ही नहीं, हमारे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में उनके ऊपर जो अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उनका पालन करते हुए कई हमारे कर्मचारी भी शहीद हो गए। तो आज इस कविता के माध्यम से हम उन सभी को यहाँ पर प्रणाम करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, इसके अलावा इसके अलावा देखिए, एक तुम्हें दूसरा एक चित्र है हमारी कविता का, जिसमें हमें एक साइकिल दिखाई देती है, एक चेन दिखाई देती है, बराबर है। तो ये चेन हमें क्या दिखाती है, वो चेन कैसी है, जंजीर है, ये जंजीर से टूटी हुई है। तो ये जंजीर क्यों दिखाती, यह जंजीर हमें हमारे सारे संकटों से टूटने की, सारी विपदाओं में से आजाद होने की, सारी गुलामी से, सारी तकलीफों से आजाद होने की हमें संदेशा इस चित्र से हमें मिलता है। उसी तरह हमें कविता में बताया गया कि ये हमें आजादी, जब अंग्रेज थे तो उनके पैर पड़ के या उनको विनंती करके या उनके साथ बातचीत करके उनको समझाने से वो नहीं गए हैं। उनके साथ हमारे वीरों को, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को अपने प्राणों को बलिदान करना पड़ा था। प्राणों को बलिदान करना यानी क्या करना, त्याग देना, त्याग देना, यानी उनको हमारे खुद के जीवन, क्योंकि उनको दबाने के लिए, उनका प्रतिकार करने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने उनको जेल में कई साल जेल में डाल दिया था, उनको अपने परिवार से दूर कर दिया था, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था। और भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों को तो किसी को गोली मार दी गई, किसी को फांसी चढ़ा दिया गया। लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, उनको उनके ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई कि वो लाठी खाकर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जब लोग सत्याग्रह करने जाते थे
तो अंग्रेज उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उनको बहुत मारते थे, उनको बहुत दबाने की कोशिश करते थे। तो लोग उनका प्रतिकार शांति से करते थे, तो कई लोगों ने अपने प्राण का बलिदान कर दिया, अपने प्राण तक त्याग दिए। तो आज के समय में अगर हम देखें तो आज के समय में अगर हम देखें तो देखिए यह चित्र हमारे सैनिक का है। तो ये एक चित्र देखिए, फिर ये एक चित्र देखिए, और ये अगला चित्र। ये सारे कौन है? हमारे देश के रक्षक, हाँ, उनको क्या कहते हैं हम? आर्मी। आर्मी, वेरी गुड, आर्मी। तो हमारे देश में सिर्फ आर्मी नहीं है, हमारा देश, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए हमारे देश को जमीन की भी रक्षा करनी पड़ती है। आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि कोई भी दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर बाहर से, वहां बैठे बैठे भी मिसाइल से हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। यानी हवा की भी, हमारे देश के आकाश की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और हमारे देश के तीनों तरफ समुद्र है, तो उस समुद्र की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जो आर्मी है, जिसे कहा जाता है थल सेना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थल सेना। थल सेना, आर्मी। ये चित्र है हमारे देश की जल सेना। क्या है? क्या आपको सेना। हाँ, समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र में ये एक जहाज है हमारे देश का, नौ जहाज, नौका जहाज। क्या आप लोगों ने गाजी अटैक ये पिक्चर देखा था? देखा है? याद है आपको? उसके अंदर हमारे देश के 9 सैनिकों की वीर गाथा, पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था, तो हमारे देश के सैनिकों ने कैसे उनकी सबमरीन को नुकसान हो चुका था, फिर भी उन्होंने हिम्मत गंवाए बगैर ऐसी बिगड़ी हुई हालातों अगला चित्र है, ये है हमारी एयरफोर्स। एयरफोर्स को हम हिंदी में कहते हैं वायुसेना। क्या आपको पीछे हवाई जहाज दिखाई दे रहा है? हाँ टीचर। हाँ, तो अभी अभी हमारे देश में अभी 5 नए हवाई जहाज खरीद किए हैं। तो उसका नाम आपको पता है? उन हवाई जहाजों का नाम क्या है? सबसे आधुनिक वो हवाई जहाज है, क्या आपको पता है उसका नाम? नहीं टीचर। उन जहाजों का नाम है राफेल। क्या नाम है? राफेल। तो ये जहाज अपने देश यानी सबसे आधुनिक है, और हमारे देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए हमने वॉटरप्रूफिंग केलं होतं पण तरी ते ये हमारी वायुसेना, ये हमारी सेना, और ये हमारी थल सेना। ठीक है, बराबर है। अब हाँ, अब देखिए, इस कविता में अगर आप लोगों को कोई भी शब्द समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्या ऐसा कोई भी शब्द है, कोई ऐसा वाक्य है जो आपको समझ में ना आया हो, जो समझने में मुश्किल हो रही हो? टीचर, प्राणार्पण की। प्राणार्पण। तो प्राणार्पण यानी अपने करना, अर्पण करना यानी प्राण त्याग देना। प्राणार्पण यानी प्राण को अर्पण कर देना। ठीक है,
अब ओके टीचर। हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हैं। प्राण यानी वीर यानी बहादुर, और प्राणार्पण यानी जीवन अर्पण करना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, तो आप लोग मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, ठीक है। कवि किन्हें प्रणाम करते हैं? हम वीरों को प्रणाम करते हैं। कवि वीरों को प्रणाम करते हैं। देश की रक्षा में किन्होंने अपने प्राणों को बलिदान किया है? देश की रक्षा में वीरों ने वीरों अपने प्राण को त्याग दिया है। अच्छा, सही जवाब है। हमारे देश की नदियों का नाम बताइए। हमारे देश की नदियों का नाम। हाँ गंगा, यमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्र हाँ, और गंगा, यमुना, जमुना, पूरे वाक्य में उत्तर दे पाएंगे? हमारे हाँ। देश की नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, जमुना और ब्रह्मपुत्र। और नर्मदा, गोदावरी, ये हमारे देश की नदियां हैं। नदियां है। हाँ, यह आजादी हमें कैसे मिली है? हमारे देश को आजादी कैसे मिली है? बहुत फ्रीडम फाइटर करके मिली है। हिंदी में बताइए, हिंदी में बताने का प्रयत्न कीजिए। क्या हमें ये करना पड़ा है? वीरों के बलिदान हाँ, से मिली है। वीरों के वीरों के ये आजादी बलिदान से, हमें वीरों की बलिदान से मिली है। बलिदान से मिली। इस कविता के कवि कौन है, बता सकते हैं? दीक्षित। फिर से रमेश बताइए। दीक्षित। हाँ, इस रमेश कविता के कवि है रमेश दीक्षित जी। रमेश ठीक है। Yesterday we have done. Next. काले आपने जो slide. Next. हो गया टीचर। नहीं बेटा, सुनाई नहीं दे रही आवाज। हाँ, शायद कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। अच्छा, क्या आप लोगों ने देशभक्ति के ऊपर, क्या आप लोगों को कोई गाने याद आ रहे हैं? हिंदी पिक्चर के कोई गाने क्या आप बता सकते हैं? कौन से गाने हैं? अभी जो तुम्हें वेरी गुड, बहुत अच्छा। झांकी हिंदुस्तान, ये बलिदान की। हाँ, और वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, अभी हाँ, हम हिंदुस्तानी। और क्या गाते सुना सकते हैं ये गाना? और टीचर ये मेरी बाकी सुना सकता हूँ। छोड़ो कल की बातें। टीचर ये कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। और कोई बच्चा कोई एक गीत गा सकता है? क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, आज जमाना। टीचर मेरा मुल्क मेरा देश दिल को जो छोड़ चुके हैं, शांति अच्छा, शांति का बहुत है वतन, है वतन। हाँ, अच्छा, तो आप लोगों को आज मैं और एक स्वाध्याय देती हूँ कि जितने भी हिंदी फिल्म के गाने जो हमारे देश की स्वतंत्रता के ऊपर, हमारे स्वतंत्रता
सेनानियों के ऊपर है, वो सारे गाने, कम से कम 5 गाने आप इकट्ठे कीजिए और उसको अपनी हिंदी की पुस्तक में, कॉपी में लिखना, ठीक है। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए कि हमारे देश की जिन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हमने अभी अभी देखे, उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को पढ़े और उनमें से किसी भी एक के जीवन के बारे में अपनी नोटबुक में, कॉपी में आप लेखन करना, उनके जीवन की जो जो कहानी है उसका आप लेखन करना। इसके अलावा हमारे देश के जिन सेनानियों ने, हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्होंने हमारा देश आजाद होने के बाद जो महान काम किए, उन लोगों को उसके लिए सेना में पदक दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। जैसे आप लोग कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लेते तो आपको मेडल मिलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर, वैसे ही उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे अलग अलग चक्र दिए जाते हैं। तो उनमें सबसे सर्वोच्च है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 जन को ही मिले, 2 ही सैनिकों को मिलते हैं। तो ऐसे आज तक के हमारे जितने भी परमवीर चक्रधारी सैनिकों के जीवन है, उन सब की कहानी आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगी। तो उनकी कहानियां आप लोग पढ़िए और उनके बारे में लेखन कीजिए। देशभक्ति के बारे में जो गीत, देशभक्ति के जो गीत है उनको सुनिए, देशभक्ति के गीत का लेखन कीजिए, ठीक है। देशभक्ति के गीत आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर आपके क्लास का जो ग्रुप होगा उसके ऊपर वो भेज दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ओके टीचर। ओके, तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। थैंक यू।